खादिम के नाम पे गुंडे लोग बैठे हैं। आप चले जाइए यहाँ से, वो तो अजमेर शरीफ है, चले जाइए आप निज़ामुद्दीन औलिया पे, वहाँ पे नौजवान यंग लड़के सब लंबे लंबे टोपी पहन के, कुर्ता पायजामा पहन के, जिसकी दाढ़ी वगैरह ना हो, वो डायरी लेके घूम रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर आजम है। आपने नाम लिखवा दिया, लाओ 151 रुपये, लाओ 551 रुपये। क्यों? भले इसके नाम से भले दुआ होगी। मेरे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे नहीं देंगे तो आपके साथ जो है मारपीट किया जाएगा, आपके साथ बदतमीजी किया जाएगा। तो इसीलिए कोई ना कोई तो आवाज़ उठाए इस बात के लिए। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार जंतर मंतर पर हम बने हुए हैं। जंतर मंतर पर आज एक बड़ा प्रदर्शन होना था, जो कि मज़ारों पर बैठे गद्दी नशीन खादिम जिस तरीके का रवैया सामने आता है, उसी रवैये को लेकर के लोगों में नाराज़गी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के आज प्रदर्शन होना था। इस प्रदर्शन को कैंसिल कर दिया गया। क्या कारण दिए गए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अनीस जी मौजूद हैं। क्या लेटर में परमिशन दी गई थी और क्यों कैंसिल किया गया इसे? जी नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अनीस अहमद अंसारी। हमने एक मदीना मस्जिद मदरसा हनफिया के नाम से एक हमारे लेटर पैड पे अनुमति मांगी थी। ये डीसीपी ऑफिस एक्स ब्रांच बोलते हैं इन्हें, पहले एसएचओ के माध्यम से होता था। उसके बाद हमने अनुमति मांगी, हमें मिल भी गई, ये उसका अप्रूवल है। तो आप ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं अप्रूवल मिला हुआ था, जो कि आज जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट होना था आप लोगों को। जी, तो हमारा ये प्रदर्शन था। दरअसल जितने भी हिंदुस्तान में नामचीन दरगाहों पे बैठे हुए मुजाबिर हैं, इसको आप सियाह वाले मामले से ना जोड़ें, क्योंकि हम लोग जो है ना, दरअसल बरेलवी कहलाते हैं, या हम लोग देवबंदी कहलाते हैं, या अहले हदीस कहलाते हैं। सबकी निस्बत किसी ना किसी बुजुर्ग से ज़रूर है। और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अनुयायी थे, जैसे कि हमारे साहिब रसूल तमीम अंसारी साहब या मालिक बिन दिनार साहब, जो यहाँ पे पहले आए, और उसके बाद हिंदुस्तान में बुजुर्गों का सिलसिला जारी हुआ। तो उसमें ख्वाजा गरीब नवाज साहब भी हैं, हज़रत निजामुद्दीन महबूब इलाही भी हैं, जो बदायूं के जन्मे थे और दिल्ली में आके उन्होंने अपना आस्थाना बनाया। उसके बाद फिर गुलबर्गा है। ऐसे तमाम जगह पे मैंने अपने जीवन के 17-18 साल गुजारे। और मैं ये चाहता हूँ, मैं मुसलमान बन के नहीं, मैं एक कोई पर्टिकुलरली किसी फ़िरके से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना मान करके मैं ही अनीस अहमद अंसारी अशोक कुमार बन जाऊं, मैं ही अरमिंदर सिंह बन जाऊं, मैं ही वो ऑनथैनी बन जाऊं। तो हिंदुस्तान की ये सभ्यता है, कल्चर है कि हर आदमी की आस्था है मज़ारों के प्रति। मगर हम वहाँ से लेके क्या आते हैं? हम लेके आते हैं जिल्लत, रुसवाई, धक्का मुक्की और थ्रेड, धमकियाँ, गाली गलौज, पैसे छीनना। तो इसको स्याह वाले से ना जोड़ें। ये तो बहुत पहले से मेरा एक मोटिव था कि जितने भी दरगाहों पे बैठे हुए मुजाबिर हैं, जैसे कि हम तबक्को ये करते हैं, हमेशा डिमांड करते हैं राज्य सरकार अक़लियत के बारे में कुछ सोचे, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ सोचे। तो उसमें मुसलमान पर्टिकुलरली पहले दर्जे पे आता है। तो हम किस लिहाज से सरकार से कहें कि हमारे बारे में कुछ सोचो? वो सोचे या ना सोचें, कम से कम हमें ये देखना चाहिए कि एक अभी तो ज़्यादा जो केंद्र बिंदु है वो अजमेर है। तो अजमेर में जो जितने खादिम बैठे हुए हैं, उनकी बदतमीजी, उनकी बदअखलाकी ये सिद्ध करती है कि ये कोई चिश्तियानी नहीं है, ये कोई फ़िरका नहीं है इनका। ये दरअसल एक अपना इनका बनाया हुआ मजहब है। तो मजहब जब इन्होंने अपना बना लिया है, अब देखो आसाराम बापू अगर जेल जाने से पहले 2 दिन पहले मर गए होते तो ये एक अवतार माने जाते। अभी हमें 800 कुछ साल हो गए हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को हिंदुस्तान की सरजमी पे आए हुए। तो उनके जो अनुयायी हैं, जो अपने आप को वहाँ के गद्दी नसीह खादिम कहते हैं, तो ये अपने आप को सिद्ध तो करें। अगर ये सिया हैं तो सिया हजरात इन पे दबाव डालेंगे तो ये उनको भी इग्नोर कर देंगे। ये अगर बरेलवी बनते हैं, मज़ारों का जिनसे वास्ता है, तो ये अपने आप को उनसे भी डिस्कनेक्ट कर लेंगे। दरअसल इनके लिए ना ईसा पीर ना मूसा पीर, इनके लिए है पैसा पीर। अब मैं बताता हूँ, हमने एक अनुमति मांगी थी डीसीपी यहाँ साउथ, ये जो हमारा संसद मार्ग थाना है, यहाँ पे हमने एक अप्रूवल मांगा था कि अनुमति दी जाए इन सब के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की। उसमें हमें अनुमति मिल गई। आज का हमारा दिन था, मगर परसों से मुझे लगातार फ़ोन आ रहे थे। अकस्मात किसी कारणवश इनका कोई प्रोग्राम नहीं था किसान वालों का
जो आंदोलन चल रहा है इनका कोई लेना देना नहीं था। हमको तो अप्रूवल मिल चुका था क्योंकि सेम टाइम ऑफ पीरियड मेरा समय था 11 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक का। और इसी दरमियान परसों से मुझे फ़ोन आने लगे कि अंसारी जी आप अपना ये प्रोग्राम कैंसिल कर लीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखो जी, प्रशासन के हिसाब से पुलिस के अनुसार आप नहीं चलेंगे, ये तो आपकी बद अखलाकी हो गई। हम किसी बात को उठाना चाहते हैं तो हमारे को एक प्लेटफार्म मिल रहा है जंतर मंतर, और हिंदुस्तान की सरजमी पे मैं पहला वाहिद व्यक्ति हूँ और मेरे साथ में सिकंदर आजम साहब हैं। ये हम 2 जन हैं और हमने, आप हैरत मानेंगे, हर आदमी ये कह देता है कि बरेली जाके अजमेर आता है कि ख्वाजा बुला रहे हैं, फ़कीर बन के आता है, फ़कीरी बन के लुटा हुआ जाता है। कोई बिहार से आता है, बंगाल से आता है, लोग आते हैं और वहाँ ख्वाजा बुला रहे हैं। दरअसल ख्वाजा नहीं बुला रहे, एक ये मेंटलिटी पैदा कर दी गई है कि वहाँ के जो गद्दी नसी हैं, मैंने यहाँ तक सुना है कि 200 करोड़ रुपए सरकार के गिनती में है, तो जो जेबों में भर के लेके जाते हैं पैसे वो, और जो और मामले हैं इनको उजागर करने के लिए एक प्लेटफार्म चाहिए। तो दिल्ली पुलिस की हमें हेल्प भी चाहिए ताकि हमारे पे आने वाले कल में कोई खतरा ना मंडराए, मेरी जान और माल को खतरा ना हो। क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद होने से आज तक कोई भी आदमी इन गद्दी नसीहों के खिलाफ बोल नहीं पाया, इन खुद्दामों के खिलाफ, इन जिंदा पीरों के खिलाफ किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की है। ख्वाजा हमारे सर के ताज है, वो नहीं होते तो हम नहीं होते। मगर बात क्या है कि ये इस्लाम के पैरोकार थोड़ी हैं, ये तो पैसे के पैरोकार हैं। इन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है, इन्होंने अपना एक धर्म बना लिया है। आने वाले कल में ऐसा हो सकता है। तो मेरी जो इल्तिजा थी दिल्ली पुलिस से, और ये संसद मार्ग थाने पे जो मैंने एप्लीकेशन दी थी, मेरा अप्रूवल मिल चुका था। 22 तारीख को 22/8/2022 को मुझे 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की अनुमति थी। हम केवल 10 आदमी, क्योंकि जीदार जो है ना, दमदार बहुत कम होते हैं, दुमदार हजारों होते हैं। हर आदमी कहता है कि मैं दुखी हूँ, मैं गया तो मेरी बीवी मेरे साथ थी, मुझे जलील होना पड़ा। बाप के सामने बेटा जलील होता है, जबरदस्ती मोबाइल छीन लेना, पैसे छीन लेना, थप्पड़ मारना, घुसम घासी करना, इनके बनाए हुए सिस्टम से कि जी मुहर्रमों की 6 तारीख को जन्नती दरवाज़ा खुलेगा, इसका इस्लाम से क्या लेना देना है। और जितने भी ये बड़े बड़े, मैं गुजरात जाके आया हूँ, मैंने मालिक बिन दिनार, तमीम अंसारी और हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े जितने आस्थाने, सब पे मैंने 17 साल गुजारे हैं। और मैं वहाँ हाई फाई बन के नहीं गया। तो अल्लाह के बंदों, मैंने अनुमति मांगी थी, मुझे स्वीकृति मिल गई थी, परमिशन भी थी। मगर मुझसे ऑफिस से फ़ोन आया, क्राइम ब्रांच का आया, स्पेशल स्टाफ का, CBCID, इन सबका, खुफिया विभाग, जो आदमी प्रदर्शन करने वाला है आज के टाइम में। तो 2020 से पहले कोई आदमी आता था, थाने में एक एप्लीकेशन देता था, करके भाग जाता था। अब दिल्ली पुलिस ने एक नियम बना दिया, एक्स ब्रांच है, उसमें एक फार्म है, वो आप फिलिप करेंगे, 3 पन्नों का फार्म है, आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ये औरों की जानकारी के लिए भी पता चल जाएगा। ये देखिए, पूरा आपको फिलिप करना पड़ेगा। और अब कोई भी अननोन पर्सन, बगैर किसी संस्था के, इंडिविजुअल कोई आदमी भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। मेरी आपसे ये मांग है अनीसी, इस प्रदर्शन के जरिए आपकी मांग क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ। मेरा सबसे पहले तो होम मिनिस्ट्री, महिला आयोग और हिंदुस्तान के संविधान के आइन, जो हमारा संविधान क्या कहता है, मैं उसको दर्शाना चाहता हूँ। अगर आदमी कोई पूजा पद्धति करता है अपने मन के अनुसार, वो तो अपने घर में कर सकता है, आप मंदिर में कर सकते हैं, मस्जिद में जाके कर सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, गुरुद्वारा में जा सकते हैं, ये तो एक जगह है। मगर आपको पता है, जादू टोना भी एक मतलब आदमी को गुमराह करने वाली चीज़ है। जो अधिकांश औरतें मज़ारों पे झूमती हैं, अगर उनका दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, पंथ ले आओ। अगर हाथ पैर फिजिकली कोई दिक्कत है, चलो भाई कहीं एम्स में दिखा लो। ये क्या मतलब है, 10 औरतें इकट्ठी की और बाल खोले और कलियर में लगी झूमने? ये क्या है? ये तो अंधविश्वास को बढ़ावा देना है ना, मेरा मानव अधिकार से। और मेन खास करके अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, मुझे उनको एक अपना वो देना है, क्या नाम से, हाँ, ज्ञापन देना है। और दूसरा, प्रेस नोट्स में भी मैंने अपने कुछ सवालात रखे हैं, जो आप मेरी बातों पे विश्वास ना करें। आप आज के टाइम में व्हाट्सएप का ज़माना है। अब कलियर में आप जाके देखें, लोग अपने घर पे सुंदरता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर आप मस्जिद का रूप नहीं दे सकते। वहाँ पे जितने होटल हैं, अगर 4 मीनार होटल है तो उसमें मस्जिद से की दिखने वाली हूबहू मीनारें लगा दी गई। ये बेअदबी नहीं है? तो ये तो अपने धर्म इस्लाम की, मतलब जैसे हाथ पैर टांग उंगली ये टेढ़ी करने वाली बात है, तो इनका कोई इस्लाम से संबंध नहीं है। हाँ, मैंने दोबारा फिर एप्लीकेशन दी है, मुझे स्वीकृति मिलेगी। मुझे अगर ये करने का, प्रदर्शन करने का अनुमति मिलती है तो मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द करूँगा।
क्योंकि मेरा आपसे यहाँ ये भी सवाल है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले भी कुछ सूफिज़म की तस्वीरें सामने आई थी, जो कि सरकार भी उन्हें एक टूल किट की तरह इस्तेमाल करती है। अपने बयान अगर सिद्ध करवाने हो तो उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे अभी अजीत डोभाल के साथ में सूफिज़म के नाम पर एक मीटिंग बुलाई गई, उसे किस तरीके से देखते हैं फिर आप? देखिए पत्रकार बंधु, मैं आपकी बात को समझता हूँ, और आप ये ना सोचें कि मैं एक सिर्फ फाइल लेके और एक उम्र दराज 50 साल की उम्र का व्यक्ति आपसे आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, जो चीज़ कभी नहीं हुई, 3 तलाक का मामला, ये सॉल्व नहीं हुआ ना। अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है ना। तो आप ये बताओ, ये 200 करोड़ रुपए अगर सालाना एक दरगाह से आते हैं, अगर 10 दरगाहों से इकट्ठा किया जाए तो क्या एक AMU नहीं बनेगा? 3 साल में एक एम्स नहीं बनेगा, एक जामिया तैयार नहीं होता है। तो एक बात बताओ, इनको जैसे वैष्णो देवी, मैं यहाँ और बता दूँ आपको, सरकार देखो, ये जितने भी बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सत्ता में मुसलमान हो चाहे विपक्ष में हो, इन सब की कनेक्टिविटी है, मगर इन सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी इन मज़ारों पे बैठे हुए लोगों की है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब भी सरकार रही है किसी की भी, तो इन्होंने एक तो छोड़ दिया केंद्र सरकार की तरफ। अब हैरत की बात देखो आप कि एक सलमान चिश्ती है, वो तो केंद्र का अनुयायी बना हुआ है, तो केंद्र ने उस पर हाथ रख दिया। एक दूसरा कोई चिश्ती है ये सब चिश्ती, ये चिश्ती राज्य सरकार में भी है, और इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि अगर आज के टाइम में कोई हीरोन या कोई बहुत, अब ये सियाब वाला मामला है, सियाब चित्तूर जो चला है, अगर वो इनसे बता के चला होता तो इनकी प्लानिंग आप नहीं समझते। एक लूलू शब्द है, लूलू शब्द अरबी का मतलब होता है मोती। अगर मोती की चमक के अनुसार तुम दुनिया में अपने आप को दर्शाओगे तो आप मार खा जाओगे, या तो आपकी कोई कीमत लगा देगा, या आपको अंगूठी में पहन लेगा, या आपको सर का ताज बना लेगा। आप उस पर पर्दा डालो, अपनी सीरत पे पर्दा डालो, और मूर्खों की तरह किसी मजार पे जाके 3 महीने गुजारो। आप कहते हो कि ये मजारों पे अच्छा नहीं हो रहा। अब एक बात बताओ, देवबंदी तो ये कह देता है हमारा इससे कोई नाता नहीं है, अहले हदीस कहता है देवबंदी और बरेलवी से हमें नाता नहीं है। तो ये जो गरीब लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जो आदमी मजार पे जा रहा है, जिसकी इज्जत आबरू इन द सेंस, ये 92 का भी जिक्र कर सकता हूँ। अगर मैं सारी बातें आज बता दूंगा तो मेरे पास बचेगा कुछ नहीं। और देखो जी, मेरी भी एक जान है कि मैं भी एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे कोई समझे या ना समझे, मैं कोई बहुत बड़ा एक्टिविस्ट नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कोई मेरे पास अध्यादेश है या कोई सर्टिफिकेट है कि आप इस रूप में काम कर सकते हैं। मैं तो आम आदमी की तरह, अगर मैं ये टोपी उतार दूं तो मैं अशोक कुमार हूँ। मैं अगर इस पर पगड़ी बांध लूँ, जैसे किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं अमर सिंह भी बन सकता हूँ। तो अगर मैं ड्रेविड बन सकता हूँ, तो अल्लाह के बंदो, अगर आदमी ये सोचे कि सभी लोग ये कहेंगे हमें क्या मतलब, सूफीज़म का छोड़ दो, देवबंदियों को भी छोड़ दो, अहले हदीस को भी छोड़ दो, सियाओं को भी छोड़ दो। मैं तो ये कहता हूँ कि अजमेर में बैठे हुए लोग अपने आप को सिया सिद्ध करें, और सिया के 2 ग्रुप हैं, उनमें से दोनों ग्रुप इनका इग्नोर ना करें तो मुझे बता देना। आयतुल्लाह खुमानी, जिसने सलमान रश्दी के खिलाफ में फतवा दिया था मौत का, और एक आदमी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के वो बहन निपुर शर्मा के खिलाफ सर कलम करने की धमकी देता है, तो शराब के नशे में, तो इनका हकीकत है क्या? और दूसरा, 50 लाख रुपए का घोड़ा और 5-10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, ये जमीन से उग गई क्या? या ख्वाजा करीम नवाज साहब ने इन्हें दे दिया? नहीं, ये ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे इनका अंकुश है, इनका अधिकार है, या अजगर की तरह मिडेर बना के बैठे हुए हैं। जब दिल करता है किसी को भी खा जाते हैं, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं है। अगर कोई इदारा, दीनी इदारा इनके खिलाफ बोलता है तो इन पर तोहमत लगा देते हैं, बरेलवी है, ये देवबंदी है। तो तुम तो बताओ, तुम क्या हो? तुम इस्लाम के मानने वाले हो या नहीं हो? और इसके पहलू क्या हैं, इसके डॉट्स क्या हैं? किसी भी मजार पे आपने बोर्ड नहीं लगा देखा होगा कि मजार में जाने के क्या आदाब है। मेरी ये डिमांड है भारत सरकार से, मेरी ये डिमांड है कि जितने भी वहाँ सूफियों के रूप में बैठे हुए हैं, या गद्दी नसी हैं, या जिंदा पीर बने बैठे हैं, ये किस तरह से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते हैं। एक बस चलती है बरेली से, जो बस लेके आ रहा है एजेंट, वो 1700 रुपये ले रहा है, खर्चा आ रहा है 900 रुपये, और वो ख्वाजा के दरबार में जा रहा है, तो कमाई तो वहाँ से स्टार्ट हुई है। गुमराह लोगों को, गरीब लोगों को, जिसके पेट में रसूली है, और तुमने बैठा दिया वहाँ की 300 रुपये रोज दूंगा, तू ये पेट दिखा के बैठा रहे, तेरे हाथ पैर टेने हैं, तू भिखारी बन के बैठा रहे। ये क्या है यार? ये अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना, ये मानव अधिकार का उल्लंघन है या नहीं है? जिसकी आँख नहीं है वो तो नाबीना है, चलो, और जिसकी आँख है वो देखते हुए अंधा है, तो हमसे बड़ा अंधा कौन है? तो मैं एक आम आदमी की तरह, एक आम नागरिक, दिल्ली का शहरी या हिंदुस्तान का बासिंदा, इन खुद्दामों के खिलाफ, इन मुजाबिरों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता हूं, जिसके मेरे साथ में कल को कोई ये ना कहने लग जाए कि जी ये तो
ये दाढ़ी नहीं है, इसके बासरा नहीं है, हैं ये साहब है सिकंदर आजम साहब। सिकंदर आजम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार माहौल बना हुआ है, ख़ासतौर पर तस्वीरें आ रही हैं, कैसे देखते हैं और कैसे बदला जा सकता है इन्हें ऐसे में, क्योंकि तमाम जो चीज़ें थी वो तो बता दी गई, कैसे रोका जाएगा इन चीज़ों को? उसलिए जो है हम लोग जो है ये कदम उठाए हैं और आज की धरना की जो है हमारे जो है ये भी पास हो गया था और आज धरना होना था, लेकिन आज जो है किसान आंदोलन की वजह से धरना रुक गया है। बात यह है कि आज मज़ारों पर जो खुराफाती हो रही है, आज जो बदतमीजियाँ मज़ारों पर हो रही है, आप मज़ारों पर जाए, आपसे पैसा मांगा जाएगा और पैसा ना दे तो आपके साथ बदतमीजी किया जाएगा। इसका आवाज़ उठाने वाला है कौन? कौन आवाज़ उठाएगा? जो आवाज़ उठाएगा वहाँ पे बोलेगा उसको तमाचा मार दिया जाएगा। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि ये मज़ारों पे जितने गुंडे लोग बैठे हैं, खादिम के नाम पे गुंडे लोग बैठे हैं। आप चले जाइए यहाँ से, वो तो अजमेर शरीफ है, चले जाइए आप निज़ामुद्दीन औलिया पे, वहाँ पे नौजवान यंग लड़के सब लंबे लंबे टोपी पहन के, कुर्ता पायजामा पहन के, जिसकी दाढ़ी वगैरह ना हो, वो डायरी लेके घूम रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर आजम है। आपने नाम लिखवा दिया, लाओ 151 रुपये, लाओ 551 रुपये। क्यों? भले इसके नाम से भले दुआ होगी। मेरे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे नहीं देंगे तो आपके साथ जो है मारपीट किया जाएगा, आपके साथ बदतमीजी किया जाएगा। तो इसीलिए कोई ना कोई तो आवाज़ उठाए इस बात के लिए। तो इसीलिए हमने जो है ये हमने और बाबा ने जो है, लोगों ने जो है इस कदम को जो पहल किए हैं, ताकि हम लोग जो है लोगों को ये बता सके और सरकार तक ये बात पहुंचा सके कि ये जो खुराफाती हो रही है, आज इन लोगों की वजह से सुन्नियत बदनाम है। लेकिन इस चीज़ को रोका जाए और जो है सख्त से सख्त जहाँ तक हो सके मज़ारों पर जो है कानून जो है किया जाए। नहीं, ये दरअसल कह नहीं पा रहे, मैं बताता हूँ, या इनके शब्दों को मेल नहीं मिल पाया जुबान के वजह से। इन सारी जितनी दरगाहों पे है ना, यहाँ पे सरकारी नुमाइंदा हो, डीएम एसडीएम, इनकी देख रेख में यहाँ पैसा कितना खर्च होता है। और इनकी एक तनख्वाह, एक इमाम की दिल्ली सरकार ने 14,000 तनख्वाह बांध दी प्राइवेट की, और सरकारी को 18,000 दे दिए। तो इनकी भी तो कोई इनकम ऑफ सोर्सेज है। तो ये चाहे तो दिल्ली पुलिस में भर्ती हो, अपने औलाद को करें, चाहे तो मिलिट्री में जाए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ एक घराने को छोड़ के, हबीबुर रहमान जो लुधियाना के इमाम साहब हैं, अभी मौजूदा उस्मान, उसके घराने को छोड़ के अभी तक जितने भी जिंदा पीर बैठे हुए हैं, मज़ारों पे, आस्थानों पे कब्जा करे हुए, इनका देश की स्वतंत्रता से लेके देश की भागीदारी में कोई हिस्सा नहीं है। ये साइलेंट रहते हैं, अंग्रेज के टाइम में भी साइलेंट रहे, सरकार के टाइम में भी साइलेंट रहे। अच्छा या बुरा हो, मुसलमान अपने आप भुगतो, हमारी तो गुल्लक भरी होनी चाहिए, मेरा मकसद ये है। और दूसरा, ये सारी दरगाहें जो है ना, वो अधीन आनी चाहिए सरकार के। जब वैष्णो देवी जैसी स्थान, इतना पवित्र ऐसा स्थान जो है, वो सरकार के अधीन आ सकता है, तो ये क्या चीज़ है भाई? इससे तो कौम का भला होगा ना। तो मैं इतनी बातों को कह के अपनी समाप्त करता हूँ और आपका शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको, आपके ख़ानदान वालों को सलामत रखें।